नवरत्न जी नमस्कार। नमस्कार पूनम कालरा जी। नवरत्न जी आप मुझे दो बातें बताइए। एक तो आपकी ये फैक्ट्रीज कहाँ-कहाँ पर हैं और आपके टोटल आउटलेट्स कितने हैं इंडिया में? आप इस एज में यूट्यूबर, किताबें लिखना, ये कैसे आपको इंस्पायर करते हैं? और जैसे आपकी जब स्टार्टिंग थी तो आपकी एक मिठाई की दुकान थी, फिर वो एकदम ब्रांड बन गया, ऐसे कैसे एकदम? हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स आज का ये नया एपिसोड चैट एंड चिल विद पूनम कालरा स्टार्ट हुआ है और आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान को लेकर आ रही हूँ जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे क्या मुझे लगता है शायद सभी लोग जानते होंगे। आज मेरे सामने हैं बीकानेर जी के ओनर मिस्टर नवरत्न अग्रवाल जी। तो अभी आपसे मैं मिलवाती हूँ और वो आपको अपने बीकानेर के लिए बहुत सारी नई नई बातें बताएंगे जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी और शायद मुझे भी नहीं पता होंगी। वैसे मुझे काफ़ी कुछ पता है लेकिन फिर भी शायद कुछ बातें नहीं पता होंगी, इतना सब कुछ है उनके पास बताने के लिए। तो नवरत्न जी नमस्कार। नमस्कार पूनम कालरा जी। थैंक यू फॉर मुझे आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे बातचीत करके, आपकी एनर्जी देख के हम इंस्पायर होंगे, बल्कि मुझे लगता है बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर चैट एंड चिल। चलो अब आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। आई एम द वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारा परिवार 130 मेंबरों का परिवार है और हमारे बीच में कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सब बराबर हैं, बस इतनी सी बात है। तो मेरी पैदाइश बीकानेर में हुई। हमारे पिताजी और ताऊ जी बीकानेर से दिल्ली आए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और वो एक जर्नी स्टार्ट हुई चांदनी चौक में एक दुकान से दूसरी दुकान, करोल बाग, रजौरी गार्डन, ये कारवां बढ़ते बढ़ते 230 आउटलेट हो गए। उसमें परिवार के मेंबर्स भी बढ़ते रहे और वो कारवां एक मस्ती बढ़ती चली गई। तो नवरत्न एक बीकानेर वाला का एक हिस्सा है, पार्ट है। और शुरू से एक हमने फादर को अपने अपने शुरू से अपने हाथों से काम करते हुए देखा है और एक मस्त जीवन देखा है। तो मुझे मेरे रोल मॉडल हैं मेरे फादर और मदर। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त, हर जगह आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना और सबको सपोर्ट करना, अल्टीमेट सपोर्ट करना। आपके फादर इस टाइप के थे तो फिर आप भी सब वैसे ही तो हुए। उसके कारण हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला और उसमें लगता था कि काम में आनंद है। उनको मैं कर्म करते हुए देखता था, उसमें आनंद देखता था। कोई प्रोग्राम होता था, सबको बुलाना, और मतलब कोई एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम को पूरे सबको, मेहमानों को, क्या अपने परिवार के सब मेंबरों को फ़ोन करके आ जाओ, जो भी कोई दिखता था कि तू भी आ जा भैया, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो फादर को मैं अपने जीवन का एक रोल मॉडल एक लगता था कि वो सबके साथ, जैसे होली का त्यौहार है तो फादर को मैं उस टाइम में नाचते हुए देखना, भुजिया बन रही है तो भुजिया बनाते हुए देखना। मैं भी देखता हूँ कि फादर को एक जगह डेथ हुई है कहीं, तो खा नहीं रहे, मैं खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ सामने पड़ोसी में। फादर गए बड़े प्यार से, भाई उसके बिना नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट करी और उनको खिला भी दिया सबको, क्योंकि बहुत देर से भूखे थे। मैं लगता था कि गर्मी है, इनको दिक्कत आएगी, खाएंगे नहीं तो मतलब वो बड़े प्यार लोगों से के दुख में दुखी होते थे और दुख में लोगों के दुखी हुए। सुख में सुखी। और फिर थोड़ी बहुत देर बड़ी बाद बात है। कहीं ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम था, वहाँ थोड़ी देर बाद जाके नाच गा रहे थे। तो मुझे लगता था वो जो जहाँ जाते थे उस रूप में ढल जाते थे, उस रूप को पूर्ण मतलब एंजॉय एक करते थे। एंजॉय भी करते थे और उनके साथ शेयरिंग भी करते थे, ताकि मतलब दुखी हैं तो पूर्ण रूप से दुखी होके एक परिवार का जैसे कोई अंश गया हो। तो मैंने एक फादर को एक जीवंत जीवन जीते हुए देखा था, तो वो उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वो फिर आप सब भाई बहन वैसे ही हो फादर की तरह कि खाली आप ही निकले वैसे? नहीं, सारे ही ऐसे ही हैं, बल्कि सब मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा या आप भी बहुत इंस्पायरिंग एक्टिव है। है, आप भी हैं? बहुत एक्टिव है, मैं आपको बहुत हाँ, सालों से देख रही हूँ। हाँ, हाँ। तो वही पूनम जी, आपसे भी हम देखते, जैसे देखते हैं कि आज आपकी एज इतनी हो गई है, आपको अपने हस्बैंड के साथ भी आपको बहुत रोल मॉडल्स मिले, आपका काम करते रहे और आज भी आप इतना कुछ कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपसे बहुत कुछ सीखने को चाहिए, सीधी बात है। तो मुझे तो बल्कि आपसे पूछता हूँ, चाहूँगा कि आप इस एज में यूट्यूबर्स, किताबें लिखना, ये कैसे आपको इंस्पायर करते हैं और कैसे आप डिलीवर कर पाते हैं? आपके कहाँ ज़हन में इतनी चीज़ें भरी पड़ी है कि आप कैसे समाज को क्या दे पाएँ कहीं किसी प्रकार से? वतन जी जब हम खुश होते हैं ना, हुँ, हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी होता हुँ, है। जब हम खुश होते हैं ना तो हम सारे काम कर पाते हैं, हमारे में भगवान हिम्मत भी दे देता है हुँ, सब कुछ।
और वही अगर हम किसी बातों से परेशान होते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या कुछ है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। मैं इसीलिए सब कुछ कर पाती हूँ। एक तो मुझे अपने काम से प्यार बहुत है। मैं जो कुछ भी करती हूँ मुझे सब कुछ अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा कर पाती हूँ। और मेरे में लोग कहते हैं एनर्जी रहती है। एनर्जी तो मेरे ख्याल मुझे जितना लोगों को पता है ना कि एनर्जी रहती है, उससे 4 गुना ज़्यादा एनर्जी मेरे में रहती है। कुछ चीज़ें पता नहीं चलती, दिखाई नहीं देती, तो लेकिन मैं बिज़ी रहती हूँ अपने काम में, इसीलिए खुश रहती हूँ, इसीलिए ज़्यादा कर पाती हूँ। बहुत ज़रूरी है खुश रहना। एक खुश रहना ही जीवन है, नेचुरल है। अगर आदमी नीरसता में है तो कोई जीवन नहीं हो सकता। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, नहीं। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते। फादर को जैसे हम अपने दिखता था हँसते सेम एज़ इट इज़ हमने भी अपने जीवन में देखा कि जीवन क्या है। और मैंने हमारे देखो एक दुकान से इतनी दुकानें बनी हैं। नवरत्न जी, एक बात बताओ आप पहले कि जैसे आपकी जब स्टार्टिंग थी तो आपकी एक मिठाई की दुकान थी। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा ना, और फिर वो एकदम ब्रांड बन गया। हुँ। ऐसे कैसे एकदम से? एकदम एक दुकान हमारी दुकान चांदनी चौक में थी तो अभी स्टार्टिंग में एक दुकान एक होगी। दुकान भी थी, लेकिन उसमें भी हमारे क्या है कि बहुत बड़ी क्वांटम में डिमांड हुआ करती थी। लाइन रहा करती थी। कि लोगों को पहले ज़्यादा कागज़ सामान चाहिए होता था। ज़्यादा सामान चाहिए होता था और हमारे जो बनने का था वो पहले क्वांटम बनती थी और क्वांटम ही बिकती थी। हम क्या है कि राशनिंग में माल दिया करते थे। भई किसी को काजू बर्फी चाहिए तो भैया इतना ही माल मिलेगा, ज़्यादा नहीं देंगे, त्योहारों अच्छा, के टाइम में अच्छा, मतलब ज़्यादा नहीं ज़्यादा, दे सकते थे। मतलब उससे ज़्यादा बना ही नहीं पाते होंगे। उससे ज़्यादा नहीं बना पाते थे तो राशनिंग में ही देते थे सबकी, ताकि सब लोगों को मिल सके। त्योहार का टाइम है, सब जने त्योहार बना सकें बड़ा कमाल है और एक वैसे। क्वांटिटी कम-कम देते थे ताकि सबको मिल सके किसी प्रकार से, मतलब इतनी डिमांड ज़्यादा थी और आप बना कम पाते थे, बना कम पाते थे। इतनी वो ज़्यादा शुरू से ही डिमांड थी। थी। तो फिर जैसे-जैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो मशीनरियाँ भी बढ़ने लगी, दुकानें भी बढ़ने लगी, तो हम उनको पूरा करने लगे कहीं किसी प्रकार से। तो और उसमें फिर क्वालिटी और शुरू से क्योंकि बीकानेर से हम राजस्थान से ही थे, तो राजस्थान में हम लोग फादर और ताऊ जी और सबको खाने-पीने का बड़ा शौक था, तो उसको टेस्ट को माइंड में कहीं रखते थे और उस टेस्ट को बनाए रखना कंटिन्यूअस में और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे और एक कस्टमर बात को। बताइएगा कि जैसे कई लोग कहते हैं कि जो हमारा काम होता है, जैसे जिसकी मिठाई की दुकान होती है, वो खुद मिठाई नहीं खाता। आपके घर में मिठाई खा जाती है कि नहीं? हमारे घर में बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं। ओह माय हमारे गॉड! बिना मीठा नमकीन के काम ही नहीं चल सकता और प्रत्येक केस में नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर सब हो, मिठाई। सब मीठा और नमकीन दोनों चलता है। और उसके क्या है कि टेस्ट का उससे मालूम भी पड़ता रहता था। आइटम अपने भी टेस्ट करते थे, हाँ। बल्कि हमें अपने साथ-साथ दूसरों को भी टेस्ट करने पड़ते थे कि हम कहाँ पे अच्छा, हैं। दूसरी शॉप्स की हो। दूसरे लोगों के और दूसरी वैराइटियों के भी टेस्ट करते रहते थे ताकि हमें लेकिन औरों का मालूम आपकी पड़ता है। बीकानेर की तो मिठाई का टेस्ट, सब चीज़ का टेस्ट, मैं 25 साल से बीकानेर की हुँ, मिठाइयाँ खाती हूँ हुँ। और हमारे ऑफिस में 25 साल से दिवाली में वही मिठाइयाँ बंटती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 25 साल हो गए हमें मिठाइयाँ थैंक यू, खाते हुए, तो फिर तब मैंने सोचा कि नवरत्न जी को इस शो में क्यों ना लाया जाए। थैंक यू पूनम जी। तो आप हमारा यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं, सीधी नहीं, बात है। बहुत मिठाइयाँ खाई हमने, हुँ, मिठाइयाँ, छोले-भटूरे, सब कुछ। हुँ, हमारी किट्टी पार्टी बहुत होती थी आपके हुँ। उसमें, बहुत ज़्यादा हमने अपनी किट्टी पार्टी करी हुई है आपके अरे उसमें। वाह, वाह! बहुत अच्छा है जी। तो आप भी बताओ कि आप आपके पहले जैसे आपकी लाइफ़ थी, हस्बैंड आपको परमिट करते थे ये सब कामों के लिए, बुक्स लिखने के लिए या आपका स्कूलिंग लाइफ़ से ही आपको शौक था किताबें और लिखने का नहीं, नहीं, यूट्यूब स्कूलिंग में? लाइफ मेरी बहुत डिफरेंट थी। मैं लखनऊ की हूँ, हाँ। सिंपल यूपी की लड़की, हुँ, एकदम सिंपल, अपने घर से आधे किलोमीटर तक अकेले जा नहीं सकती। हुँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे, ये हुँ, जो आज मेरी पर्सनैलिटी बनी हुई है, हुँ। ये सब मेरे हस्बैंड की देन है। अरे वाह! वेरी गुड। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत चेंज किया। हुँ, मैं बहुत सीधी-सादी, खूबसूरत तो थी, हुँ, लेकिन बहुत सीधी-सादी थी। हुँ, उन्होंने मुझे काफ़ी बहुत, मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस डाला। मेरे को कुछ काम करना मुश्किल लगता था कुछ है तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तू सब कुछ कर सकती है। फिर उन्होंने कब मुझे, शौक कब आया फिर आपको किताबें लिखने का? किताबें कब किताबें लिखनी स्टार्ट लिखने की का पहले? नहीं, हमारा जो जब कोविड आया ना तब तक तो मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं फ्रेंड्स के साथ घिरी हुई, रोज़ आना जाना, किट्टी पार्टी, लंच, ये वो, आपके बीकानेर पे किट्टियाँ खूब करनी, हुँ, सब कुछ ऐसे लाइफ थी। जब कोविड आया तो हुँ, घर में बंद हो गए। हुँ, बस उस टाइम पर मैंने एक वीडियो डाला था हुँ, बना के, हुँ, और वीडियो फेसबुक में डाला और वो एक तरह से वायरल हो गया। हुँ, पहला वीडियो मेरा, हुँ। मेरी लाइफ सीधा 360 डिग्री पर टर्न कर गई एकदम। अच्छा। बस मुझे, मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत थी लेकिन मेरे को कभी पता ही नहीं थी। हुँ, बस मेरी वो बातें निकलती गई वीडियोस के थ्रू, हुँ, वीडियो बनाती गई, डालती गई, लोग पसंद करते गए। बस फिर बुक का भी कीड़ा एक बार बहुत पहले का दिमाग में था। हुँ, हुँ, वो जब इस लाइन में आई तो फिर मेरे को लगा कि
मतलब ये बुक लिखूं। हम्म, फिर बुक भी लिखनी शुरू कर दी, फिर इवेंट में जाना शुरू कर दिया, फिर बहुत कुछ करना शुरू कर कौन दिया। कौन सी बुकें लिखी जो आपको, और 4 बुक्स लिख चुकी हूँ मैं। क्या क्या नाम था और उसमें क्या क्या, लिव इट अप किस थी। सोच ने आपको इंस्पायर किया उसको? इंस्पायर मुझे पता किसने किया, मैं आपको बताऊं। मेरी 3 बुक्स इंग्लिश में हैं। हम्म, उसके बाद ना मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि एक बुक हिंदी में लिख। मैंने कहा नहीं नहीं, हिंदी में कुछ नहीं लिखूंगी। हम्म, लेकिन मुझे इतने लोगों ने कहा कि नहीं तू एक बुक हिंदी में लिख, तो हम्म, मेरा ना दिमाग पलट गया। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने एक चौथी बुक अपनी हिंदी में लिखी, पूनम वाणी। जब वो हिंदी में लिखी, आप, मैं सच बता रही हूँ आपको, वो बुक मेरी जो पढ़ लेगा ना, पूरी बुक जो पढ़ लेगा ना, वो सही मायने में एक अच्छा इंसान बन जाएगा। वाओ उसमें ग्रेट। इतनी सीख है, इतनी अच्छी बातें हैं, नॉर्मल जिंदगी की, जिंदगी कैसे जी जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। उसमें पूरा मतलब मैंने अपना दिल खोल के उसमें बुक में डाला हुआ है। एक एक वर्ड जो है ना मेरे मुंह से निकला हुआ है। वाओ ग्रेट ग्रेट। तो सिमिलरली हमने भी महर्षि महेश योगी संस्था में मेडिटेशंस और कुछ जो अनुभव किया, तो वहाँ जीवन को मैंने देखा कि जीवन क्या है। जीवन, हम अपने अंदर से क्वेश्चन जितना पूछते हैं उसके आंसर्स ही नेचर देने लगती है। इसके कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि प्रत्येक इंसान यूनिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और प्रत्येक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और पता है क्या आपको नवरत्न जी, ऐसा है कि हर एक इंसान में ना बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। कुछ 2-3 ऐसी होती हैं जो अच्छी बातें नहीं होती, वो हर एक में होती हैं। हम क्या करते हैं, जो दूसरा इंसान होता है ना, जो उसकी अगर 10 में से 8 अच्छी क्वालिटी है ना, वो तो हम देखते ही नहीं, हम कोशिश ही नहीं करते देखने की। जो 2 उसमें अच्छी बातें नहीं होती ना, उसको हम उछालते हैं, वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं वो उसको। हम देखते हैं, उसी के बारे में हम बातें करते हैं, कुछ है। तो बस ज़िंदगी जो है ना फिर बेकार हो जाती है। यही अगर आप वो 2 बुरी बातें हर एक बंदे की ना देखो हाँ, और 8 अच्छी बातें देखो, तो आप खुद ही एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बस बिल्कुल वही चीज़ है जीवन में, वही है कि अपने गंदगी को बाहर निकालते रहो, औरों की अच्छाई को धारण करते रहो। बिल्कुल, जो मुझे लगता है बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। का एक मेन सूत्र यही है कि अपना श्रेष्ठतम को पकड़ लो और श्रेष्ठतम जीवन जियो। जो भी सराउंडिंग में हमने श्रेष्ठतम को देखा है, श्रेष्ठतम को अनुभव किया, और जितनी भी किताबें, जो भी लोग इंस्पायर करते हैं, जो भी संत जीवन जी गए हैं, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कैसे जीवन जिया उन्होंने, उनके जीवन को हम देखें, तो क्योंकि हम भी बीज रूपी परमात्मा हैं अपने अंतस में कहीं किसी प्रकार से उस, बिल्कुल, आपकी लेकिन हमें उस सोच ब्रज, है। हाँ, वो हम उस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी उसके अंदर होती है, बिल्कुल, लेकिन हम उसको देखने की ताकत आ जाए, उसको बिल्कुल। अनुभव करने की ताकत आ जाए। लोग चाहते ही नहीं ना, वो सब अच्छी बातें पढ़ना तो चाहते ही नहीं। अब नहीं दुनिया चाहते। देखो, जो दुनिया है जैसी है, मैं समझता हूँ श्रेष्ठ है। हमें खाली अपने आप को बदलना चाहिए, यस, सिर्फ अगर अपने आप सब को। अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया तो अपने आप बदली जाएगी। हाँ, अपने आप को बदलना चाहिए, हाँ, और आपको एक रोल मॉडल या प्रकाश इतना बन जाए कि दुनिया उस प्रकाश से कहीं चेंज हो जाए, क्योंकि वी आर नॉट नीड टू चेंज एनीबॉडी एल्स, आप वी हैव किसी टू को चेंज चेंज, सेल्फ, आप ओनली अपने सोचो, आप को। आप अपने घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, बच्चों को आप चेंज नहीं कर सकते, बच्चे अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, किसी नहीं को नहीं, जो बिल्कुल जैसे जीता है वो वैसे ही बिल्कुल रहता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 सही वो कह रहे हो, बिल्कुल सही कह बिल्कुल। रहे हो। और अपने बारे में जो एक आप बताएं कि आपके जीवन में जिसको आपने बदलाव लेके आया आपके शुरू से लाइफ में, जहां आपको जीवन में टर्निंग पॉइंट्स जो आपको जीवन में बदलाव बदलाव लेके आते मैं हैं, बहुतों की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आई। आपके आपको, पर्सनल जीवन में अपने अपने आप को कहाँ चेंज किया अपने आप को? मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे में अच्छा। सब बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा, वेरी मेरे गुड। में कोई बुरी बात ही नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। मेरे में कोई बुरी बात नहीं जैसे है। आप पहले कहते थे कि आप स्कूल में थे तो एक आधा किलो मतलब वो चल नहीं पाते थे, स्कूल के बाद हस्बैंड आए तो हस्बैंड ने आपके जीवन के लाइफ को बहुत मोटिवेट किया, तो हस्बैंड ने भी आपको कब ज़्यादा मोटिवेट किया जिसके कारण आप अपने आप को चेंज कर पाए? क्योंकि एकदम तो चेंज नहीं कर पाएंगे, एट व्हाट एज, व्हाट टाइप बच्चे आए जब चेंज हुआ, या कब बस हुआ चेंज? शादी के बाद से 6 महीने साल के बाद मेरे आपने को कुछ, बिल्कुल बहुत हर, सारे मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कैसे कॉन्फिडेंस दिया, कैसे क्या किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है ये, 94 की बात होगी। तो एक दिन सुबह मेरे हस्बैंड जाने लगे ऑफिस, तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरी गाड़ी ले जाता हूँ। मैंने कहा ना, मेरी तो गाड़ी को हाथ मत लगाना, मेरे को तो कहीं जाना है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं क्या करूँ फिर। मैंने कहा एक बात हो सकती है। कहते बोल। मैंने कहा मैं आपको छोड़ आती हूँ, शाम को जब आना होगा अपने, मैं आपको लेने आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं उनको छोड़ने चली गई। अभी हम ऑफिस पहुँचे भी नहीं थे, 5 मिनट दूरी पे थे, मेन रोड पर थे, और मैं बहुत आराम से गाड़ी चला रही थी। और एक लेडी आई जो गांव की, वो घाघरा सी पहने होती हैं, आके उसने भाग के एकदम रोड क्रॉस की, एकदम भाग के रोड क्रॉस की। और मुझे वो ब्रेक जो है ना आज तक याद है।
मैंने इतनी ज़बरदस्त ब्रेक मारी और मुझे नहीं मालूम कि वो नीचे आ गई कि नहीं आई। ब्रेक मारी, वो बच गई थी, उसको गाड़ी टच भी नहीं हुई थी। और रोड पे सबने बहुत उसको कहा कि देखो तो मैडम ने बचा लिया, ये वो, तो ऐसे कोई रोड क्रॉस करते हैं, कुछ खैर कुछ नहीं। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा और फिर वहाँ से मैं अपने घर तक शायद 20 की स्पीड से आई होंगी। मतलब मैं इतनी डरी हुई कुछ हद नहीं। घर में आते ही मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आज के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ पूछ रहे हो, अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ? तो मुझे कहते हैं कि तूने तो इतनी अच्छी ब्रेक मारी, अच्छे अच्छे ड्राइवर ऐसी ब्रेक नहीं मार सकते, तो तू तो गाड़ी चलानी छोड़ ही नहीं सकती। मैंने कहा ना, बस हो गया जो कुछ होना था, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो वैसे डरी हुई थी। इतनी देर में जब शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मुझे कहते हैं कि चलो डिनर पे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। खैर हम तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए, बाहर जब गाड़ी में बैठना था तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जा। मैंने कहा ड्राइविंग सीट पे बैठ जा, बिल्कुल नहीं बैठूंगी, हमने देखा नहीं क्या हुआ कुछ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ बैठ जा। मैंने कहा आपके कहने से क्या होता है, आप कुछ भी कहो मैं कर लूँगी। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी, मैं चला ही नहीं सकती। उन्होंने तीसरी बार फिर मुझे कहा, मैंने कहा आपको तो समझ ही नहीं आ रही है, मैं कैसे मैं गाड़ी चला ही नहीं सकती। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सेंटेंस बोला तो मैं बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि देख, तीनों बच्चे पीछे बैठ रहे हैं, मैं तेरे साथ आगे बैठ रहा हूँ, अगर मुझे पता हो कि तू गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, मैं तेरे को कभी कहूँ बैठने के लिए? मैंने सोचा बंदा कह तो ठीक रहा है। मैं ना बस पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं बैठ गई। हम होटल गए खाना खाने, मैंने जाते भी गाड़ी चलाई, मैंने आते भी गाड़ी चलाई, और उसके बाद मैंने 30 इयर्स गाड़ी चलाई है। आपके थर्ड हस्बैंड ने आपको बड़ी सपोर्ट करी। मेरे हस्बैंड की जगह अगर कोई और होता ना तो अपनी वाइफ को गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाने देता। हाँ, बहुत मोटिवेट किया, बल्कि सपोर्ट करी कि आपके मन का भय निकल जाए कहीं बस ऐसे ही उन्होंने मुझे सारी जिंदगी कॉन्फिडेंस दिया, सारी जिंदगी, बहुत अच्छा, सारी जिंदगी मैं एक क्वीन की लाइफ जी हूँ, पूरी लाइफ। चलो बहुत अच्छा। वही, क्योंकि जीवन में आपने जो सीख ली है वही आप जीवन में आगे को सीख बांटने की कोशिश करते हैं, कि जो जीवन की एक इतनी सारी एनर्जीज आपके अंदर आई, उसके कारण वो एक एनर्जी आपको मिली, वरना भय और संकोच बना रहता है। अभी मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे कहते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी निकल गई। लोग 55 इयर्स के होते हैं तो कहते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी निकल गई, अब तो हम क्या करें, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने कहा 55 में ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बताओ। मैं कहा कम से कम मेरे को ही देख के जी लो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बहुत लेडीज़ को बहुत मोटिवेट किया, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बोलती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। जीवन का एंड, जब तक एंड भी होता है ना, तब भी आदमी इंस्पायरिंग रहता, करते रहते हैं। मेरे फादर 89 ईयर्स की एज में भी हर वक्त लास्ट मोमेंट में भी कर रहे थे काम, और देख लो, वो नॉन स्टॉपेबल थे, मुझे भी ऐसे लगता है, मैं लास्ट मिनट तक लिख रही होंगी या वीडियो बना रही होंगी। हाँ बिल्कुल। अपने देखो ना, अब्दुल कलाम जी और थे, स्पीच करते करते, मतलब मेन चीज़ है, जितने भी जनरेशंस आगे लोग गए हैं जिन्होंने जीवन का बहुत कुछ किया है, जीवन में अपने तप किया, साधना की है, वो बिल्कुल इंस्पायरिंग, आखिर तक इंस्पायरिंग रहे हैं किसी प्रकार। आप देखो जो ये KFC वाले थे, ये 65 ईयर के जब थे ना, तो इन्होंने KFC स्टार्ट किया था। जो हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। और उनको ना एक तरह का चिकन बनाना बहुत अच्छा आता था, बहुत ही अच्छा चिकन बनाना था। वो पूरी लाइफ उसके पीछे पड़े रहे। 65 की एज में आके उन्होंने KFC खोला, और आज KFC पूरी वर्ल्ड में है। जो लोग ऐसे सीखे ना कि 65 ईयर में उन्होंने क्या किया। बिल्कुल। यहाँ 55 का लोग होते हैं तो कहते हैं हो गया, बहुत हो गया, जिंदगी जी ली। नहीं, वो सब एक्चुअली उन्होंने सराउंडिंग में, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सराउंडिंग में जो देखा होता है ना, इंस्पायर उनको वही कर रहे होते हैं, जिन्होंने इंस्पायरिंग लोग साथ में हर वक्त देखें, जैसे आपके हस्बैंड ने, वरना आप भी हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उसके आपके हस्बैंड ने आपको प्रमोट किया, सपोर्ट किया। देखो उसके बाद 30 इयर्स गाड़ी चलाने में मजाक नहीं था। मुझे कभी डर ही नहीं लगा, घबराते। अगर उस दिन मेरे हस्बैंड ने ना चलवाई होती ना, मैं कभी नहीं चलाती। और अपने जीवन के बारे में और बताओ, जो आपको मोटिवेट के साथ साथ आपको नई चीज़ें करने के लिए, जैसे आपने यूट्यूब में भी पहली बार कब स्टार्ट किया? यूट्यूब में जब कोविड था, उस टाइम, कोविड के टाइम यूट्यूब भी हो गई, और उसी टाइम आपने किताबी राइटिंग भी उसी टाइम स्टार्ट कर दी? थोड़े टाइम बाद। अब सोचो मेरे यूट्यूब में 50 वीडियो थे। 50 वीडियो? अब बिलीव नहीं करोगे, ना तो मेरे व्यूज़ थे, ना मेरे सब्सक्राइबर थे, कुछ नहीं था। फिर भी करते रहे आप? मुझे फिर भी, मैं पीछे देखती नहीं थी, मुझे वीडियो बनाने अच्छे लगते थे।
उसके बाद पता नहीं कब तो व्यूज वीडियो अपने आप ही सूप कैमरा सामने रख के हाँ या कोई हाँ और आपको कैमरा पीछे कैमरा रख सामने के? आज हाँ, भी मैं अपने आप अपने कैमरे से वीडियो अपने आप ही बनाती हूँ। कैमरे से अपने आप ही Yes, रिकॉर्डिंग आज करते भी रहते हैं। वाह, शुरू ग्रेट से ग्रेट। लेके आज तक मतलब सिंगल मैन आर्मी है? सिंगल में मैं सिंगल सारे वुमन। काम अपने आप करती हूँ वाह आज भी। ग्रेट, वाह ग्रेट। मैंने कभी किसी की ऐसे हेल्प नहीं ली। आप बच्चों की हेल्प करते हो या बच्चों से हेल्प लेते हो? क्या पोजीशन रहती है बच्चों के? आप मैं बच्चों की हेल्प नहीं लेती, नहीं मैं लेते? बच्चों की हेल्प करती हूँ। अच्छा। अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत होती है, हाँ। जैसे अगर मुझे पता है कि मैं ये सब काम अपने आप कर सकती हूँ तो मैं वो सारे काम अपने आप करती हूँ, मैं नहीं कहती। और जहाँ मुझे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मुझे बच्चों की हेल्प चाहिए, वहाँ मैं बच्चों को बोलती हूँ और वो मेरी हेल्प करते हैं पूरी तरह। लेकिन मैं ऐसे नहीं कि थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को ले जाओ, बेटे को बोलूँ, बच्चों को, डॉटर इन लॉ को बोलूँ, किसी को बोलूँ कि डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाती हूँ। आज की तारीख में जो लैपटॉप और कुछ यूटिलाइजेशंस फ्रेंडली और सिर्फ में लैपटॉप और की चीज़ों तो का ज़रूरत यूटिलाइजेशंस नहीं जितना नहीं, बच्चों को मेल्स लैपटॉप की वेल्स तो और कुछ में जो बच्चों की सपोर्ट नहीं, की है। कहाँ कहीं अगर मेरे को बच्चों की ज़रूरत होती है तो वो करते हाँ, हैं। उन चीज़ों में हाँ बच्चे एक्सपर्ट हाँ होते हैं आज हाँ, की तारीख में। कुछ जैसे मुझे नहीं समझ आ रहा हो कुछ है तो फिर वो करते हैं, मेरे को आज की समझाते भी हैं, कर भी देते हैं सब कुछ। हाँ, क्योंकि बच्चे आज मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, आजकल बहुत जैसे ज़्यादा। मोबाइल का यूटिलाइजेशंस मैक्सिमम यूटिलाइज करना बच्चे जितना जानते हैं उतना शायद हम नहीं जानते। मेरा ग्रैंडसन आप सोचो 12 इयर्स का है, वो मुझे फ़ोन में इतनी चीज़ें समझाता है। हाँ, तो बच्चे तो उसको बहुत कुछ बहुत सिखाते रहते हैं, सही बात उसको है। बहुत कुछ आता है तो वो बहुत कुछ सिखाता है। और नवरत्न जी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है अपनी लाइफ में, हुँ, मुझे कोई भी मजबूर बंदा हो या पुअर लोग हो या हुँ। कुछ हो, मुझे उनकी हेल्प करनी दिल से बहुत अच्छी लगती है। ओह ग्रेट! कभी किसी गरीब लड़कियों की शादियां होती हैं, जैसे वो सब, हुँ, उनकी हेल्प करनी किसी भी तरह से, आउट ऑफ द वे जाके भी मैं कर जाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको, ये सब कुछ नहीं, मुझे नहीं। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। आपको है ना सारा समझे ना परिवार का अंश लगता है। परिवार की फिर आदमी सपोर्ट करता है अल्टीमेट। हाँ वो एक हाँ, परिवार फैमिली लगता है कि इस फैमिली परिवार को कोई दुखी है तो उसको दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे कहीं न कहीं फैमिली। किसी प्रकार से अभी तो। देखो, मेरा 15 अगस्त को मेरा बर्थडे था, मैंने ब्लाइंड गर्ल्स के साथ 15 अपना अगस्त? बर्थडे, हाँ, वाह! चलो। मैंने ब्लाइंड गर्ल्स के साथ अपना बर्थडे मनाया था। सुबह मैं हुँ, 7 बजे घर से गई थी, 8 बजे उनके पास पहुंची थी। हुँ, जो मैंने वो 2 घंटे निकाले, मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज तक याद है। जो वाह! उनके चेहरे पे, लड़कियों के चेहरे पे जो मैंने खुशी देखी, और बहुत खुश थी वो। 8 बजे वो भी तैयार होके बैठी हुई थी कि एक मैम आएगी, उनका बर्थडे है, सेलिब्रेट होना है यहाँ पे। अच्छा, उनके वेरी गुड। साथ ही मैंने केक काटा, कुछ सब कुछ। उसके बाद घर आके बच्चों के साथ तो सब कुछ करना ही था, लंच बाहर, हाँ। डिनर बाहर, वो तो हुँ, सब था। लेकिन वो हुँ, मुझे हुँ। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये पता नहीं कि किसी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सारा दिन भर पूरे बिजी रहते हो अपने सब, आप क्या करते हो आप डेली, मतलब कहीं ना कहीं पर अपने किसी भी मेरा करने पे जाते हैं क्या? मेरा रूटीन सुबह मॉर्निंग से मेडिटेशंस, योगा और कहीं अरे पे भी वाह, मेडिटेशन करते हैं? अरे मेडिटेशंस का वाह, बहुत एक एक बहुत जीवन का एक बढ़िया। पार्ट लगता है। जीवन ऐसे लगता है मेडिटेशन का मतलब ध्यान। तो ध्यान तब तो किसका? आपका माइंड बहुत शांत रहता होगा। देखो, कई चीज़ें उत्तेजना आती है तो मन में कहीं उसको ध्यान करते हैं तो उत्तेजना आती है, कई बार प्यार ध्यान आता है तो प्यार होता है। ध्यान का मतलब जिस चीज़ को हम ध्यान करते हैं वो चीज़ें रूपांतरित होने लगती है कहीं किसी प्रकार लेकिन से। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड बहुत शांत रहता है, मैं भी हाँ, करती हूँ। हाँ, तो वो हमारा वही मुझे लगता शांति है, वाला हाँ मेडिटेशंस हाँ। है। उसके बाद में दुकानों पे अपने दुकानों को विज़िट हो गई, फैक्ट्रीज़ और की बातें हो गई और सेकंडली फिर क्या है कि हम जो भी कहीं अपने जो जीवन के काम हैं, अपने कोई किसी के मोटिवेशंस के लिए कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी हाँ, बुला रहे वो हैं भी तो तो वो जा कितना रहे हैं। जाते रहते हैं। मैं तो आपको इवेंट में कितनी बार मिली हुई हूँ। तो उसमें क्या है थोड़ा समय लगा के अपना जितना कम से कम समय लग जाए और अपना काम होते रहें। वहाँ पे भी अपने जो काम करने हैं, जो चीज़ अपन करना चाहते हैं, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में कॉल कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। आप स्पीच भी बहुत अच्छी देते हैं, मैंने बहुत बार सुना हुआ है आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, फिर आर-एन-डीज़ अपनी टीम के साथ में आर-एन-डीज़ और जो होती रहती है, उस पे देखते रहते हैं, निगाह मारते रहते हैं, कहीं समझते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आजकल कितने आउटलेट्स बन रहे हैं, क्या और नया हम कर रहे हैं। आर-एन-डीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की टीम क्या-क्या चीज़ कर रही है, देख आपके रही जो है। सब वर्कर्स वगैरह होते हैं, सब पूरे ठीक सेट रहते हैं कि कभी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कि? देखो एक्चुअल में कई बार क्या होता है टीम पूरी मिल जाती है, कई बार टीम नहीं मिलती है, तो हमको कोशिश होती है कि बेस्ट टीम हमारे साथ में काम करे हर वक़्त। तो टीम और में टीम लगी होती है जो हमारे वैसे हमें मिल जाती है, वो एचआर डिपार्टमेंट्स हर वक़्त टीमों को लाके रहता था, वरना क्यों आउटलेट खुल नहीं पाएँगे, इतने आउटलेट्स खोलने हैं, फैक्ट्रीज़ बड़ी करनी है और नई चीज़ें लानी हैं। तो टीम को एचआर हमारे हायर करते रहते हैं करते और एक रहते हैं, अच्छी टीम बना के रखते बने हैं हर रहते हैं। वक़्त, कहीं किसी क्योंकि प्रकार से आपके और कहीं जब सारे कुक कुक वगैरह होते हैं, वो सब अगर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आपका
कुक सारी भी हैं, चीज़ों का प्रत्येक टेस्ट। चीज़ है आज की हाँ, तारीख। कुक सब। को हमारे को वही पुरानी चीज़ें भी लानी है, नई चीज़ें भी लानी है, R&Ds हैं, तो एक लेकिन आपकी बैलेंसिंग। कई चीज़ें हैं जो किसी भी आपके बीकानेर की शॉप से लो, वो सब टेस्ट सेम कैसे होता है? सेम टेस्ट होने का देखिए, नमकीन और मिठाइयाँ तो पैक मिठाइयाँ तो सारी सेंट्रलाइज़ ही बनती है, हाँ। मसाले सब सेंट्रलाइज़ बनते हैं। नहीं, आपके छोले भटूरे भी सब जगह वो सेम है? छोले भटूरे वो तो सब सेंट्रलाइज़, जगह फ्रेश मिलते हैं वो ना? तो फ्रेश बन रहा होता है, मसाले वो मसाले चले जाते हैं और प्रोसेस एक होता है, तो प्रोसेस। उसको उसी हिसाब से बनाना होता है, ये चीज़ इतनी देर करनी है अब तो सब प्रोसेस। शॉप पे फिर एक बार ये आपने बताया होता है कि ये कैसे बनाना है, हाँ, वो एक ही बन रही होती तरीका। है एक जगह से, वो फिर सभी प्रकार के आदमी उनसे हाथों से कुक वैसा बन रहे होते हैं, तो वही सेम प्रोसेस चला जाता है सब जगह। सेम टेस्ट होता है, आप सेम कहीं से टेस्ट भी और खा सेम लो। मसाले, सेम मसाला है, सेम सेम चने हैं, मसाला। सेम रॉ मटेरियल्स हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेट। ये चीज़ तो ऐसी है ना जो रोज़ ताज़ी बनती है। हाँ, वो ताज़ा ही बननी पड़ेगी, हाँ, ताज़ा नहीं होगी तो बल्कि सुबह और शाम में भी वही हाँ, फ्रेशनेस आनी हाँ। चाहिए, तभी बन पाएगी, नहीं, क्वालिटी लेकिन बेटर मैंने होगा। आपकी बहुत बीकानेर में आपके चाणक्यपुरी वाले में मैं बहुत जाती हूँ, क्योंकि अच्छा, हमारे घर के पास पड़ता है। अच्छा। हमारे वहाँ से आपकी काजू की बर्फ़ी हुँ, इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरे को किसी को मिठाई देनी होती है ना, मैं हुँ, आपको सच बताऊँ, हुँ, मुझे काजू की बर्फ़ी सबसे अच्छी लगती है देनी। एक तो बहुत टाइम तक चलती है, हुँ, ख़राब नहीं होती, एक टेस्ट अच्छा, एक हुँ, स्टैंडर्ड वाली लगती है, हुँ। सब। तो मैंने आपकी चाणक्यपुरी वाले बीकानेर से बहुत काजू की बर्फ़ी अभी भी थैंक यू, लेती हूँ। थैंक यू, अभी थैंक भी यू। लेती हूँ धन्यवाद। कि घर के पास है। तो वो टेस्ट और बनाने के लिए, और इसमें R&D कंटिन्यूअस चलती रहती है, ताकि हमारा जो लोग आज की तारीख में क्या प्रेफ़र कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या टेस्ट में है, वो गरम जाए, ठंडा ना जाए, मतलब प्रत्येक चीज़ का क्योंकि आपके अल्टीमेट वो ध्यान भी है। तो ध्यान रखना पड़ता होगा ना कि आपकी चीज़ों का टेस्ट एकदम अच्छा होना चाहिए, वो नहीं टेस्ट, हाँ, गड़बड़ होना वो चाहिए। कंटिन्यूअस में वो हाँ। प्रोसेस वही है, जो पहले टेस्ट हम लोगों ने फिक्स जो माल जाना चाहिए वो जाता रहे, वो वेइंग सब जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम्स के हिसाब से सारा जाता है, इसलिए अब पहले भटूरे बनते थे जिसमें ऑयली बहुत होता था, अभी अब नहीं आप होता? भटूरे ना बिल्कुल ऑयली नहीं नहीं होता। दिखेगा, अब नहीं, अब नमकीन भी देखोगे, नमकीन में भी ऑयल नहीं मिलेगा नमकीन में आपको भी नहीं हमारे। होता, हाँ। आप पूरी ऐसे सब्जी नहीं लोगे, होता कि हाथ में डालो पूरी और सब्जी लोगे तो आप पूरी सब्जी बिल्कुल ऑयल नहीं दिखाई देगा, हाँ। पूरी सब्जी बिल्कुल ये ड्राई दिखेगी। कैसे? ये कैसे? ये R&Ds है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। पहले वो ऑयल और ज़्यादा सौखते थे, अब पुराना बना के रखते हैं तो ऑयल ज़्यादा कम पीते हैं। तो उन सब चीज़ों पे मेहनत और टाइम लगाया हुआ है, तो सब चीज़ें फिर ताकि एक बार जब सेट हो जाती हैं वो तो फिर तो सेट हो ठीक है। जाती है। अब एक जैसे पहले दूध का गिलास हम लोगों ने किया, पहले बोतलों में आता था, ध्यान किया, तो हमने अभी डेवलपमेंट करी R&D, गिलास तो में। गिलास में आ गया। वो अब गिलास में भी ड्राई मैं फ्रूट। आपको आज बताऊँ आपको, ये हाँ, वाली बात तो मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। हाँ, जब हम बॉटल में पीते हैं ना, तो जो हमारे वो सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, वो सारे बॉटल में ही रह जाते हैं। हाँ, और जो आपका ग्लास में आता है ना, उसमें तो हम चम्मच से पूरे लास्ट तक खा लेते हैं। लास्ट ले लेते हैं ये पूरा। सच में आपका ये मतलब इतना अच्छा है, हुँ, बादाम मिल्क ग्लास में जो है, हुँ। सच में बहुत अच्छा है। अब सबने अडॉप्ट कर लिया। पहले जब हाँ, हमने हाँ, गिलास मंगाते थे, ये प्लास्टिक गिलास यहाँ बनते ही नहीं थे। बनते पहले नहीं थे। बॉम्बे से मंगाते थे, महाराजा कोई नाम से था प्लास्टिक का बनाने वाला, उससे ही आते थे खाली, और सील्ड पैक करके लोगों को देते थे, चिल्ड करके। तो लोग कहते हैं आइसक्रीम वाला दूध है कहीं, किसी प्रकार से बच्चे और पहले दूध नहीं पीना चाहते थे, वो दूध पीने लग गए थे कहीं। उसमें हम जो लच्छा होता है ना आज भी इवन, वो मलाई बना के, मलाई का बिल्कुल ड्राई लच्छा करके, वो दूध के साथ बड़ा एक टेस्ट, अच्छा सा टेस्ट देता है, ब्रेन को बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। मैंने बहुत कुछ बल्कि डालता कई है। बार सोचा कि कई शॉप्स पे वो बॉटल में मिलता है, तो उसमें क्या है कि मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मतलब उसमें सारा ड्राई फ्रूट ना बॉटल में ही रह जाता है। लेकिन जो आप ग्लास में देते हैं, उसमें सारा ड्राई फ्रूट हम पूरे लास्ट तक हमारे वो अंदर मिलता चला है। जाता है चम्मच से। अब और बॉटल मैं में तो बिना उसका, बिना ड्राई फ्रूट का हो तो बॉटल में डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको डालना ही गिलास और में चाहिए। मैं बादाम मिल्क आपकी शॉप का पीती भी ज़रूर हूँ। मैं थैंक यू, ऐसे थैंक पीती यू। हूँ जैसे कहीं जा रही हूँ। अब बहुत मैंने अच्छा। काफ़ी टाइम से, जैसे 3-4 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं हुआ। हुँ, तो मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ कि रास्ते में देखना कोई बीकानेर आए, हुँ, और थोड़ा-सा तेरे को इधर-उधर होके भी जाना पड़े, हुँ। तो वहाँ से बादाम मिल्क मुझे लेना है। मैं बस अपने ड्राइवर को बोलती हूँ कि एक बादाम मिल्क ले आ। और लिया, वेरी क्योंकि गुड। वो बादाम मिल्क एक पियो ना, तो आपको लगता है कि आपने खा लिया कुछ, हाँ, आपका पेट भर जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फीलिंग है एकदम से। हाँ, भई आज की तारीख में विदेशों में भी जाते थे तो हमारे क्या लड्डू और ले जाते हैं, मंदिरों में प्रसाद होता है। लड्डू में हाँ, क्या होता है, जैसे बेसन का लड्डू, आटे का बेसन लड्डू, का उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं पूरा, सारे। घी हो गया पूरा, और पूरा चने हो गए या ये हो गए, तो बेसन सब आटा हो गया। तो एक तरीके से पूरी रोटी और पूरा यस, फूड हो गया। आप एक लड्डू खा लो तो बाहर आपका विदेश पेट में भर आपको जाता है। कहीं, आपको ज़रूरी नहीं है, आपकी क्रेविंग पूरी कर देता है और पूरा लगता है कि मैंने पूरा भोजन ले लिया। और एक डब्बा आप लड्डू का पूरा ले गए तो आप दिन और रात दोपहर में वो लड्डू से आप अपना पेट भी भर लेंगे, और एक आपको अच्छा भी लगेगा और आपको एनर्जेटिक बने रहोगे हर और पता है वक्त, बेसन के लड्डू खराब भी नहीं होते, और ख़राब नहीं होते। काफ़ी आप टाइम तक महीने भर चलते तक हैं। रहोगे बाहर, हाँ, अमेरिका में तो महीने हाँ, भर तक ले कहीं सकते हैं, कहीं किसी कहीं बाहर प्रकार भी। से। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर ले जानी हो ना, तो आप इजीली ले जा सकते हो। एक तो काजू की बर्फी, एक बेसन के लड्डू, मतलब जो जल्दी खराब नहीं होते, नहीं, अब कभी बहुत वैराइटीज़ हैं बहुत आज की सारे। तारीख में, तो बल्कि हमारे रिटॉर्टेड फूड्स हैं, वो आप पैक के पैक ले गए,
आप इलेक्ट्रिकल केटल से उसके अंदर डिप करो, डाले और बस, गरम हाँ, करा, बिल्कुल। उसमें हो गया, फिर बाहर निकालो और उसमें अपने सर्व कर दो। वो पता बिल्कुल है एज कहाँ इट इज, काम ऐसे आते लगेगा हैं, जैसे अपने अभी घर में खाना बन के इमीडिएटली वो आया पता है है। कहाँ काम आते हैं, जब चाइना जाओ तो चाइना ना हाँ मतलब खाना बड़ा मुश्किल से मिलता है, हाँ और वेज वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ तो मैं चाइना बहुत बार गई हुई हूँ, तो मैं भी लेके जाती थी। हाँ। तो तो ये वहाँ तो जाके अपने होटल में ही अपने उसी में डाला, उसी गरम में किया खाया, मैंने। गरम, ऐसे लगता था रूम में ही डिनर हो गया। अच्छा, हाँ वहाँ खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती हाँ, है। पराठों में आज की तारीख में हम पराठे भी बनाते हैं, वो पैक के पैक आप लेके चले जाओ कहीं पे भी, हाँ, तो वो आपको कई दिनों तक चल बिल्कुल जाते हैं चल वो भी जाते हैं। साथ में। वो कई जगह पे जहाँ पे फूड की प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे एक वेज बहुत जगह पे, आप इंडिया से बाहर जाओ, वेज कई खाना बहुत जगह पे नहीं मिलता। तो चाइना में तो खा स्पेशल तौर से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं चाइना 7-8 बार गई हुई हूँ। तो जैसे बिजनेस है तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार गई हुई हूँ जाना मैं, पड़ता है, हाँ। सही बात है। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम तीनों जने भी कई बार जैसे ऐसे गए और हुए हैं। कंटिन्यूस में वो वहाँ की जो डेवलपमेंट्स है, ग्रोथ है, वो मालूम पड़ती रहती है। आज रहते हैं। कौन सी नई मशीनें आ रही है, क्या हो रहा है, नहीं, वो और जाना कौन ही से पड़ता है, वो और कोई जाना ही पड़ता है बीच मैन्युफैक्चरर्स हैं, बीच वो में, भी हाँ। देखने वाली बात हो जाती है, ताकि हाँ, मतलब कंपटीशन 2-4 महीने में एक बार तो जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। हाँ, कि वो बेटर भी होता है। हम्म बस ऐसे ही जिंदगी निकल रही है। हम्म। नवरत्न जी, आप मुझे 2 बातें बताइए जाते जाते। एक तो आपकी ये फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, और आपके टोटल आउटलेट्स कितने हैं इंडिया में पूरे? हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड 230 आउटलेट्स हैं आज की अरे तारीख वाह, में, 230 आउटलेट्स हैं। और अभी भी डेली पाइपलाइन में कोई ना कोई आउटलेट्स काफ़ी बन रहे होंगे इस टाइम, आज इवन टुडेज डेट अभी भी बढ़ रहे हैं? बन रहे हैं। अरे कल भी वाह, हमारी एक दुकान का ओपनिंग थी बड़ौदा में, तो वो कंटिन्यूस में ये चल रहा है प्रोसेस। और हमारी फैक्ट्रीज, पहले हम पेप्सी को लहर नमकीन भी बना के देते थे। हमारी फरीदाबाद में फैक्ट्री थी, तो लहर नमकीन भी और बीकानो का नमकीन की, एक शिफ्ट में हमारा बीकानो का नमकीन बनता था, एक शिफ्ट में हम पेप्सी को लहर नमकीन बना के देते थे। तो दोनों को ही प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा थी, तो दोनों को ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने फिर वो फैक्ट्री डे एंड नाइट्स पेप्सी के लिए दे दी थी, और उस फैक्ट्री के काफ़ी जगह थी जो हमने बना के उस पेप्सी को और दे दी, ताकि पेप्सी कंटिन्यूस चलती रहे, लहर नमकीन वहाँ बनती रही। फिर हमने एक अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे दिल्ली में लॉरेंस रोड में ली, 1 2 3 4 वहाँ मतलब बनती इतनी रही, डिमांड थी इन सब चीज़ों डिमांड की? बनती रही, कंटिन्यूस वाह, चलती रही। वो कम पड़ने लगी, तो फिर हमने अपनी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में भी बड़ी फैक्ट्री थी, वो छोटी पड़ने लगी, तो उसके पास में एक फैक्ट्री और मिल रही थी, वो भी हमने उसको ऐड कर ली। फिर हमने राई में हमारी एक फैक्ट्री मिल रही थी, तो राई में एक बड़ी फैक्ट्री ली गवर्नमेंट से। उसके पास में एक फैक्ट्री और मिल रही थी, वो भी छोटी पड़ रही थी, तो उस फैक्ट्री को बिल्कुल एडजॉइनिंग थी, तो हमने उसको ऐड कर लिया। सॉरी। वो एक फिर बड़ी फैक्ट्री करके उसको कर लिया। फिर वो फैक्ट्री भी छोटी पड़ने लगी, तो जेवर एयरपोर्ट पे हमने 25 एकड़ की फैक्ट्री ली। फिर हमारी फैक्ट्री के बाद में हमारी एक फैक्ट्री हमने हैदराबाद लगाई। अभी हमारी काठमांडू में फैक्ट्री लगा रहे हैं। दुबई में हमारी क्या है, आज मोर देन यूएई में 20 मोर देन दुबई में 20 है? 20 आउटलेट्स हैं। वेरी और गुड। हमारी एक फैक्ट्री भी है वहाँ पे, जितने एमिरेट्स डे और होते हैं तो हमारी सारी मिठाइयाँ हमारे से जाती है। और वहाँ पे फ्लाइट्स में अपना बीकानो का नमकीन्स और अपने मिठाइयाँ वो आज भी इवन टुडेज डेट जा रही है। और हमारे काठमांडू में आंगन के नाम से 18 आउटलेट्स हैं, अच्छा, 18 वेरी आउटलेट्स गुड। हैं, और वहाँ पे अब फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। नेपाल में अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अब वापस जब माहौल सही हो जाएगा तो एक फैक्ट्री वहाँ पे भी लग जाएगी, क्योंकि वहाँ अगर इतने आउटलेट है वहीं तो आउटलेट्स जरूरी इतने है। हो जाएंगे। तो और ऐसे ही हमारे अब यूके, सिंगापुर, सभी जगह, ओकलैंड में भी हमारे करीबन 3-4 आउटलेट्स हैं। तो वो यूएसए में भी हमारे करीबन 9 एक आउटलेट्स हैं आज की तारीख में, वेरी इवन टुडे गुड। डेज। तो सभी जगह वर्ल्ड वाइड आउटलेट्स बढ़ मुझे रहे हैं। लगता है कि आप जितने मर्जी बना लो फिर भी कम पड़ेंगे, हाँ, वो तो तो ठीक ये है, तो अच्छा डिमांड है। है पूरी। क्योंकि वर्ल्ड वाइड आज ये इस इंडियन फूड्स की तारीफ है, क्योंकि ये जितना भी ये फूड है, पसंद करते हैं उसके लोग। अंदर क्या है कि आपके जो मसाले हैं, वो मसाले सारे आयुर्वेदिक हैं, लौंग, जायफल, जावित्री। और हमारी कंटिन्यूस इसमें R&D तो चल रही, तो वो क्या वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कि ये हमारे जो खाना खाने से हल्का रहता है बिल्कुल। बिल्कुल, तो वर्ल्ड मसाले वाइड बहुत जितने भी, पसंद है लोगों हाँ, को। मसाले हल्के हैं। और वहाँ पे क्या है कि सब बर्गर, पिज़्ज़ा और खाते हैं, तो वो हैवी होता है। हमारा हल्का फूड होता है, तो पेट के लिए बड़ा कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल, तो वो डाइजेस्ट भी हो जाते होंगे डाइजेस्ट जल्दी हो बर्गर। जाता है। और मसाले हमारे जैसे कोविड के टाइम में भी यही लौंग, जायफल, जावित्री और बिल्कुल, ये सब लौंग, सपोर्ट करते हैं। दालचीनी, ये सब कुछ, दालचीनी, इलायची हल्दी, छोटी हाँ, ये बड़ी सब चीज़ें सब सब जो पहले दादी माँ का खाना खाते कहता खाते थे था ना, वो तो पुराने हमारे जो खाना बनता था, बिल्कुल वही खाने वही की सब आज है। भी है। तो वो ही एक बीकानेर वाला कंटिन्यूस में आज भी चल रहे हैं, और इसको कंटिन्यूस बनाए रखे हैं हम। और चलो, इसमें वेरी एक गुड। लैब, सब कुछ जो आज की तारीख में होनी चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए देखो लोग कितना पैकेजिंग पसंद वैकेजिंग। करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तभी इतने आपके आउटलेट हैं और हाँ इतनी हाँ फैक्ट्री आपकी, मतलब जितनी भी आप बना लो कम पड़ती है।
हाँ, 25 एकड़ की फैक्ट्री है। मुझे लगता है कि आज इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी बिल्कुल। और सबसे 25 बड़ी एकड़ वर्ल्ड तो की आप बल्कि कह सकते सोचो, हैं सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। 25 एकड़ तो आप सोचो एक विलेज हो जाता छोटा। हाँ, और वो भी इसमें खासियत है कि हमारे ये फैक्ट्री 11 महीने में चालू हो गई थी। जिस दिन हम फैक्ट्री ली और 11 महीने में चालू हो गई थी। उसमें भी 200 दिन मिले काम करने को, क्योंकि हमारे उसमें को आपने तैयार कर ली। उसमें तैयार करके सारी मशीनरी आना, चालू हो जाना, कहना आसान है लेकिन इससे एक बहुत बड़े सिस्टम, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, मैनेजमेंट बहुत जिसके अच्छा है कारण ये आपका। प्रॉपर हो पाया। हाँ, और 200 दिन मिले, मतलब उसमें भी बाकी दिन अपन को पॉल्यूशन के चक्कर में, पानी के कारण, बारिश और के कारण बंद रहा। तो बहुत इसके मज़ा आ कारवां हैं गया। आज की तारीख में, आज मज़ा परिवार आ इतना। गया आज सुन के कि इतनी थैंक सारी, यू, इतना तो मुझको भी नहीं पता था। पता थैंक था यू। मुझे काफ़ी, हाँ, लेकिन इतना नहीं पता था। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही। और ऐसे इंसान के साथ मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। और हाँ। मुझे आपसे बात करते हुए मुझे टाइम का सच में पता ही नहीं लगा कि इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ। सेम और पूनम जी, हमें भी वही आपके बिल्कुल, जैसा ही, हमें बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा समय का। और आपके साथ जो समय बिताया और आपके परिवार के बारे में मालूम पड़ा, आपने जो जीवन की अपने साथ शेयरिंग करी, आपका एक जीवन एक तपस्वी श्रेष्ठ जीवन है और एक मुस्कुराता हुआ हंसमुख और एक पति की यादों में एक डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल, उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल, डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो आज बिल्कुल। की तारीख में, वन टुडेज डेट, और लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। और मैं देखता हूँ कि आप में एक वो एक इमोशंस है, एक नेचर को, प्रत्येक को अपना परिवार मानते हो कि उसको अल्टीमेट सपोर्ट करने की कोशिश करते बिल्कुल। हो। ग्रेट, अरे को ग्रेट। ये तो लगता ही है कि ये सब करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और देखिए, अब हमारा एपिसोड ख़त्म करने का टाइम आ गया। और नवरत्न जी से बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी देर से मतलब बात कर रही हूँ। और इतनी सब कुछ, इतनी अच्छी बातें पता लगी। इतना तो मुझे भी इतने इनके बारे में नहीं मालूम था। मुझे मालूम था, काफ़ी मालूम था, लेकिन जितना इन्होंने बताया इतना नहीं मालूम था। और आप सब बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आप इस कमेंट करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मेरी हिम्मत और आगे बढ़ जाती है कि अगला एपिसोड मैं और भी अच्छा करूं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू पूनम जी, आपने मुझे बुलाया और आप इस प्रोग्राम के द्वारा बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और अपनी बातें और उनकी बातों को शेयर करते शेयर हैं करते हैं। और लोगों को कहीं इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं लिए। और आपकी जो जज्बा है और चीज़ें, इस एज में भी इतने एफर्ट्स कर रहे हो और इतने लोगों को मोटिवेट और प्रेरित कर रहे हो किताबों के द्वारा, यूट्यूब्स के द्वारा, और मानसिक भी सपोर्ट करते हो कि और उनको कहीं पे भी उनको ज़रूरत है तो वहाँ पे भी सपोर्ट यस, करते हो, जैसे एक परिवार है। बिल्कुल। तो थैंक यू, आप जेन्युइनली एक जिंदा दिल, एक इंसान, पूरी जो जीवन की मस्तियाँ हैं उसके साथ जीवन जी रहे हो। बिल्कुल। थैंक यू फॉर ऑल। आप भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। आज तो सच में मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। ओके, बाय।